गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं। यानी वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है, अगला चैप्टर प्राइम फैक्टर, यानी 1.1 के बाद जो चैप्टर है प्राइम फैक्टर है, उनके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ ही साथ नोट बनाते भी रहिएगा। चलिए आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। प्राइम फैक्टर, सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का पहला चैप्टर चल रहा है, कौन सा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में एक चैप्टर है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या जानिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जो या तो यह स्वयं और किसी संख्या से नहीं कटता। ये स्वयं वाली संख्या से कटेगा और बाकी किसी भी संख्या से नहीं करता, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ गया फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होती है जब कोई संख्या दिया रहे, उसे क्या करें हम? गुणनखंड यानी इसे तोड़ लें। क्या करें हम? इसे तोड़ लें, ये होता है गुणनखंड। जैसे मान लें 6 दिया है, 6 दिया है तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2। इसी तरह 14 दिया है, 7 गुणे 2। मतलब दो अभाज्य गुणनखंड, यानी इसे अभाज्य में तोड़ना है। न सम में तोड़ना है, न सम संख्या में तोड़ना है, न विषम में, मात्र इसको अभाज्य में तोड़ना है। यही होती है अभाज्य गुणनखंड। चलिए एक नंबर लेते हैं और इसके बाद हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होती हैं। और ये नंबर लेते हैं 32,760। कितना लेते हैं? 32,760। चलिए जब 32,760 है, इसे हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, मतलब अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे। पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, इसके बाद 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, 11 आती है, 13 आती है, 17 आती है। यही सब अभाज्य संख्या है। न तो 9 से डिवाइड करेंगे, न तो किसे? न सी से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब इसे अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसे पहले हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे हम। आप लोग ध्यान से पूर्वक देखिएगा डिवाइड कैसे करेंगे हम। चलिए देखिए, पहले हम 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, क्योंकि 2 तुम्हारा आपकी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 का 9, 2 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 अठी 16, 0 हो गया। अगला देखते हैं आप। फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा? जब तक 2 से जाएगा तब तक क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 2 अठी 16, 2 छक्के 12, सॉरी 2 अठी 16 हो गया, तो 2 एक का नाम 2 होगा ना, एक बचा है। 2 नंबर 18 और 0 हो गया। फिर देखिए अभी जब तक 2 से जाएगा तब तक हम डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8 और कितना हो गया? ये तो हो गया, 0 उतरेगा क्योंकि 19 उतर जाएगा। और 2 नवा 18 और 2 25 10, फिर जाएगा 2 से। देख लीजिए, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। एक कैसे जाएगा? 3 से। 3 एक का नाम 3, 3 त्रिका 9, 3 छक्के 3 एक का नाम 3, 3 3 9, 3 छक्का 18, 3 5 15। देखिए अभी 3 से जाएगा या? अभी ये 3 से जाएगा। जब तक ये 3 से डिवाइड होगा तब तक हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करिए, कर लीजिए। 3 छक्के सॉरी 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 का 3 नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा सीधे। 3 से नहीं जाएगा भैया। देखेंगे 3 एक का नाम 3, 3 5 15, 5 बच गया सी। अब 5 जाएगा, 5 नवा 45 और 5 का नाम 5। अब देखिए कैसे जाएगा? अब कैसे जाएगा यह? 7 से जाएगा, 7 से जाना चाहिए। अब देख लीजिए, 7 का नाम 7, बचा कितना? 7 तरीके 21। अब देखिए कैसे जाएगा? अब 13 जाएगा।
और ये आपकी देखिए जी 2 2 3 5 7 13, ये सब टोटल आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसे क्या करना, कुछ करना नहीं है। देखिए टोटल हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम ऐसे उतार लेंगे, यानी 32,760 बराबर क्या हो गया आपका, देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, आगे देखिए ध्यान से, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, यही क्या हुआ 32,760 का ही आपकी क्या हो गई, टोटल अभाज्य गुणनखंड हो गई। अगर इसे आप घात के रूप में लिखते हैं तो देखेंगे घात में 1 2 3, 2 पे पावर 3 हो गया। इसी तरह 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इसी तरह 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी पावर 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी पावर 13 पावर कितना हो गया, 1 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि है। क्या हो गई है, अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। इसी अभाज्य मतलब ये जितने भी टोटल गुणनखंड आएगा वो टोटल अभाज्य संख्या से कटेगा, अभाज्य संख्या से काट दिए। अब चलिए अभाज्य संख्या में आते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होते हैं, जब कोई एच सी एफ, एचसीएफ आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में निकालने के लिए पढ़े होंगे, भाग विधि से पढ़े होंगे और गुणनखंड विधि से भी पढ़े होंगे एचसीएफ निकालने के लिए। चलिए हम बताते हैं अब एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालें, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए कोई हम एक संख्या ले लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए अगर आपको कोई संख्या दिया है तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए देखिए हमको एक संख्या लेते हैं, पहले हम सिंपल संख्या लेते हैं। चलिए दे दिया गया है, एक कोई संख्या है, पहले समझ लिए क्या एचसीएफ क्या होती है, लिख देते हैं थोड़ा और। देखिए जो भी संख्या दी रहेगी, यहाँ हम एक परिभाषा लिख देते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, का गुणनफल गुणनफल होता है। चलिए अभी हम आगे बताते हैं। अब एलसीएम के बारे में देख लीजिए क्या होता है, एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम की थोड़ी बहुत परिभाषा लिख लीजिए। एलसीएम जिसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब आगे एलसीएम के देख लीजिए, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। चलिए, ये होता है HCF और LCM। अब इनके हम निकालते हैं। कोई एक संख्या दी गई है, मान लेते 6 और 20 दी है। चलिए एक सवाल पर देखते हैं। 6 और 20 का LCM और HCF निकालिए। चलिए 6 और 20 का LCM और HCF निकालिए। अब हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे। हम पहले निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं? HCF। चलिए 6 का गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 गुणे 3। इसी तरह 20 का कितना हो जाएगा? 20 का बताइए तो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। चलिए यहाँ देखेंगे, इसकी इक्वल लिख लेते हैं। 2 पे पावर 1 घात है, यहाँ पर भी 3 पे पावर 1 घात है। फिर क्या किया है, 2 पे पावर 4 घात है, फिर यहाँ पे 5 पे पावर 1 घात है। अब बताइए HCF निकालने की हम क्या बताएं आपको, कहीं पढ़िए तो। संख्याओं प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात कौन है इसमें? सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी सबसे छोटी घात कौन है? 2 है। यही सबसे छोटी घात है ना। देखेंगे सबसे छोटी घात कौन है? 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। और सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ का जो सबसे छोटी घात होगी ये आपकी क्या होगी? यही आपका गुणनखंड होगा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी घात कौन है? 2 पे पावर 1। ये हो गए क्या? HCF कौन है आपका? हो गया 2 हो गया। यानी सबसे जो छोटी घात है ये क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपकी क्या हो जाएगी? HCF हो गई। सबसे छोटी घात, संख्या भी सबसे छोटा है और घात भी सबसे छोटा है, अतः ये क्या हो गया आपका? 2 आपका क्या हो गया? HCF। देखेंगे 2 3 6, 2 से भी कट जाएगा, बाकी ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? LCM, बस LCM कुछ करना नहीं है। यही संख्या लीजिए, मान लीजिए 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3 घात 1, ईश्वरी घात 1 है। इस पर ले लीजिए 20 पे 2 गुणे 5। जब इसे तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 पे पावर 4, सॉरी 2 पे पावर यहाँ 2 मिलेगा ना, सॉरी यहाँ 2 पे पावर 2 मिलेगा, और यहाँ पर भी 2 पे पावर 2 मिलेगा, और गुणे 5 पावर 1। अब आपको हम क्या बताएं, तो बताइएगा एल्शियम में संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात गुणनफल होता है। तो सबसे बड़ी घात देख लीजिए कौन कौन है। देखिए संख्याओं के संबंध में, तो अब बताइए दो संख्या है, तो 2 है, यहाँ भी संख्या 2 है, यहाँ भी, तो इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी घात कौन है? 2 पे पावर 2 है। 3 है, 3 एक ही है, तो इस पर पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब बताइए 5 पावर कितना है? 1 है। यही आपकी संख्या दी गई है। ये आपकी जब संख्या दी गई है तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपका एलसीएम हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। ये आपकी 60 मतलब क्या हो गई? एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया? एलसीएम।
मतलब जो संख्या दी रहेगी उन संख्या के जो गुणनखंड किए रहेंगे उन संख्या के सबसे बड़ी जो घात होगी वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 के किए इतना, यानी 2 पे पावर 2 था, ऐसे 3 पावर 1 था, 5 पावर 6, यही आपकी संख्या दी गई, सबसे बड़ी ले लेंगे, घात लेंगे। यही आपका क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपको एक पीडीएफ भेजेंगे जिसे आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएम निकाल कर भेजिएगा। चलिए आगे इसी में एक है सेकेंड विधि से एलसीएम निकाल। अब सेकेंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है और ये संख्या आपकी कितना है, 12 और 15 है। क्या है, 12 और 15, और इन 12 और 15 में क्या करना है, आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अब पहले एचसीएफ पहले निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उसे हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, मतलब अभाज्य विधि से। तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो इस पर घात कितने हो गए इतने बताइएगा। तो 2 पे पावर 2 हो गया और ये 3 पे पावर 1। इसी तरह 15 का क्या हो जाएगा गुणनखंड विधि से, 3 गुणे 5, 3 और 5 टोटल क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देख लीजिए, अब इसका एचसीएफ क्या निकल गया तनी बताइए तो आप लोग, एचसीएफ क्या निकल गया, कहे तो जो भी संख्या दिया रहेगा उन संख्या का जो उपनिष्ठ मिलेगा उनमें सबसे छोटी घात वो क्या होगी, एचसीएफ होगी। उपनिष्ठ यही मिला ना, यही मिला उपनिष्ठ ने, और सबसे छोटी घात है भी, यानी यही आपका उपनिष्ठ मिल रहा है, नहीं मिल रहा बताइए तो आप लोग, यही मिल रहा है इसका उपनिष्ठ। जब ये उपनिष्ठ मिला सबसे छोटी घात भी है, अतः इसका उपनिष्ठ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया। अब अगर एलसीएम निकालना है तो कुछ करना नहीं है, अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटे क्या करेंगे, एचसीएफ कर देंगे। जो आपका एचसीएफ निकला होगा 12 गुणे 15 बटे एचसीएफ कितना निकालेंगे तो बताइए तो 3 निकालने हैं। अब 3 से क्या करिए, काट दीजिए, 3 चौके 12, अब 15 गुणे 4 गुणे 15, अब बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। और आपकी एलसीएम क्या निकल गया, एलसीएम क्या निकल गया, 60। ये देखिए, अगर आप एलसीएम ऐसे निकालना चाहते हैं तब भी निकल जाएगा और इस तरह निकालना चाहते हैं तब भी निकल जाएगा। मतलब दो भी ऐसे एलसीएम निकालने के लिए जान गए, पहले एचसीएम निकालिएगा, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करके एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका क्या निकल जाएंगे, एलसीएम। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाकी आपका जो भी चैप्टर में जो सवाल दिए होंगे उसे आप लगाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। बाकी आप लोग जानते ही हैं, जो भी डाउट होगा आप लोग इस डाउट को कन्फर्म कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।